जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, 8 सीपीसी वित्त मंत्री का ऐलान, लगी मुहर, काम शुरू कर दिया हमने। बड़ी खुशखबरी, जबरदस्त अपडेट, 18 महीने में लागू। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री जी का एक छोटा सा बयान है मीडिया में। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमने 8 सीपीसी पर काम करना शुरू कर दिया। इंटरनली तरीके से, गुपचुप तरीके से 8 सीपीसी पर काम हो रहा है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। 18 महीने में वेतन आयोग रिपोर्ट सौंप देगा सरकार को 8 सीपीसी की। तो दोस्तों बहुत ही अहम जानकारी है जो मैं आपको देना चाहूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सीपी ग्राम है बहुत से पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स का सहारा। जी हां दोस्तों, अगर सीपी ग्राम है तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे दोस्तों एक सूबेदार साहब हैं जिनको पुराना एरियर दिया गया सीपी ग्राम की सहायता से। जी हां दोस्तों, कम्यूटेशन पे पेंशन का एरियर दिया गया सूबेदार साहब को। क्या है पूरा मामला, आगे समझेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, इंडियन आर्मी ने बहुत से बैंकों के साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने कई बैंकों के साथ MOU साइन किया है ताकि पूर्व सैनिकों को या फिर सर्विंग जवानों को कुछ राहत मिल सके। तो दोस्तों इसी पर कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि बैंक आपको क्या क्या फैसिलिटी देता है। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, एक्यूरेट जानकारियां, एडवांस जानकारियां, नई जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए, और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियां लेते हैं विस्तार से। सबसे पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं सीपी ग्राम के बारे में। सीपी ग्राम है बहुत से पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स का सहारा। आर्मी के सूबेदार साहब को दिलाया कम्यूटेशन की एक्सेस पेंशन रिकवरी का पैसा। जी हां दोस्तों मैं आपको पेंशन मंत्रालय का एक मैसेज दिखा रहा हूं सीपी ग्राम का। जी हां दोस्तों ये पेंशन मंत्रालय का मैसेज है कि किस तरीके से एक सूबेदार को पुराना पैसा दिया गया है। किस चीज का है? कम्यूटेशन की पेंशन का। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे पेंशनर की डिटेल है, श्री सूबेदार राय, ए पेंशनर फ्रॉम इंडियन आर्मी। बलिया के दोस्तों ये रहने वाले थे सूबेदार साहब। अब दोस्तों इन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी थी सीपी ग्राम में, किस चीज का इनको एरियर मिला ये समझते हैं। रिक्वेस्टेड फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस रिकवर्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन सिंस सितंबर 2023। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों इनके 15 साल पूरे हो चुके थे। 15 साल पूरे होने के बाद भी इनकी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा था। तो दोस्तों जो एक्सेस रिकवरी कर ली गई इनकी पेंशन में से, जो रिकवरी करी गई 15 साल के बाद भी, तो दोस्तों उसका ये पैसा इनको दिया गया। कब से दिया गया दोस्तों? सितंबर 2023 से पूरा अब तक का। एरियर टू द ट्यून ऑफ 80,514 हैव बीन पेड आफ्टर 2 years। जी हां दोस्तों पूरा 2 साल का इनको एरियर मिला कम्यूटेशन की पेंशन का। ऐसे दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपके 15 साल पूरे हो गए हों और अभी भी पेंशन में से आपका कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा हो, और दोस्तों 15 साल बाद आपकी पेंशन रीस्टोर हो जाती है सरकारी रूल के अनुसार। तो दोस्तों एक बार आप पीरियड चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी तरह 15 साल पूरे होने के बाद भी
आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर दी जाएगी। आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सीपी ग्राम में ऑनलाइन कंप्लेंट डाली जाती है। जो भी आपकी समस्या है, चाहे पेंशन से जुड़ी हो, एरियर से जुड़ी हो, किसी सर्कुलर से जुड़ी हो, ओआरओपी से संबंधित हो, कुछ भी हो, ए टू जेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप तुरंत सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल दीजिए। तो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको कहीं भी एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही घर बैठे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल के। तो दोस्तों जैसे इन सूबेदार साहब को एक्सेस रिकवरी का पूरा एरियर दिया गया कम्यूटेशन का, ऐसे ही आपको भी मिल सकता है अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो दोस्तों बिना देरी के आप तुरंत सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल दीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी सीपी ग्राम के थ्रू। तो दोस्तों ये तुरंत काम आप कर लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो पेंशन से जुड़ी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। इंडियन आर्मी ने बहुत से बैंकों के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, जिससे बैंकों की तरफ से पूर्व सैनिकों और सर्विंग जवानों और उनकी फैमिली को इंश्योरेंस कवर की फैसिलिटी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी हो या फिर नेवी हो, एयरफोर्स हो, उन्होंने बैंकों के साथ MOU साइन किया है ताकि दोस्तों कभी भविष्य में आगे चलकर अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, चाहे दोस्तों वो हवाई यात्रा के दौरान हुई हो या फिर दोस्तों कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, अगर मृत्यु हो जाती है उसके बाद परिवार को पूरा बेनिफिट दिया जाता है। ऐसे दोस्तों पहले SGFC बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ MOU साइन किया था। फिर उससे पहले SBI बैंक ने MOU साइन किया। फिर उसके बाद ICICI बैंक ने, जितने प्राइवेट लिमिटेड बैंक हैं उन्होंने MOU साइन किया है हमारी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ, ताकि पूर्व सैनिकों को या फिर जवानों को कुछ फायदा मिल सके आगे चलकर। हालांकि दोस्तों ये जितना भी बेनिफिट है, ये बेनिफिट दिया जाता है परिवार वालों के लिए। जो हमारे पूर्व सैनिक हो गए, उनकी पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, उनको इसकी फैसिलिटी दी जाती है। अब दोस्तों किस तरीके से कवर दिए जाते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग बैंकों के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए समझना। अब दोस्तों यहां पे देखिए कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं बैंकों की तरफ से। अब दोस्तों यहां पे देखिए एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, खुदा ना खास्ता सैनिक की, पूर्व सैनिक की अगर मृत्यु हो जाती है एयर एक्सीडेंट में, हवाई यात्रा के दौरान, तो परिवार को सीधा मिलता है 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर। फिर दोस्तों चाइल्ड एजुकेशन कवर, जो पूर्व सैनिक हैं, जवान हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन स्टडी के लिए यहां पे बैंक पैसा देता है सीधा 5 लाख रुपए। फिर दोस्तों ऐसी गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर, अगर पूर्व सैनिक है, जवान है, अगर उनकी बेटियों की शादी करवानी है तो उसका भी यहां पे पैसा दिया जाता है। कितना? 5 लाख रुपए। अब दोस्तों इसमें अलग अलग बैंक अलग अलग पैसा प्रोवाइड करता है। जो ICICI बैंक है वो दूसरा कवर देता है आपको, जो SBI बैंक है वो दूसरा कवर देता है। यानी जो पैसे हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अलग अलग बैंकों की स्कीम के द्वारा। तो बेहतर जानकारी के लिए आप तुरंत अपने बैंक में जा सकते हैं, चाहे आप SBI से हो, चाहे दोस्तों आप ICICI बैंक के थ्रू ले रहे हो या फिर आप पंजाब नेशनल बैंक से ले रहे हो, कोई सा भी आपका बैंक हो, अलग अलग बैंकों के अलग अलग कवर हैं इंश्योरेंस के। फिर दोस्तों क्या दिया जाता है? परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर। जी हाँ दोस्तों, जो परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है उसका भी इंश्योरेंस कवर दिया जाता है सैनिकों को या पूर्व सैनिक को। कितना दिया जाता है? 50 लाख के आसपास। फिर दोस्तों डेथ इन टेररिस्ट एक्शन एडिशनल कवर। जी हाँ दोस्तों, अगर डेथ हो गई है कहीं युद्ध में, टेररिस्ट एक्शन में किसी ने मार दिया है, तो दोस्तों उसका भी कवर यहाँ पे फैमिली पेंशनर्स को मिलता है लगभग 10 लाख रुपए के आसपास। फिर दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर खुद की एक्सीडेंट के दौरान कहीं मृत्यु हो जाती है, चाहे वो JC हो, OR या फिर अधिकारी हो, तो दोस्तों उनके परिवार को मिलता है यहाँ पे 50 लाख। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे परिवारों को, बच्चों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं पूर्व सैनिकों या फिर जवानों के बिहाफ पर बैंकों की तरफ से। अगर आप SBI के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, SBI में आपका अकाउंट है, तो एक बार आप सुनिश्चित कर लीजिए कि जो आपका सैलरी अकाउंट है वो पेंशन अकाउंट में, DSC पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट है या नहीं है। बाकी अलग अलग दूसरे बैंकों की अलग अलग
कुछ स्कीम्स हो सकती हैं, कुछ अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। तो आप बेहतर समझने के लिए आप अपने बैंक से कंसल्ट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी है जो बैंक्स प्रोवाइड करता है, जो मैंने आपको समझाया, चाहे दोस्तों एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, या फिर दोस्तों दूसरा कोई बैंक हो। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए वित्त मंत्री का बयान। 8वें वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन हो चुका है और इसका काम चल रहा है गुपचुप तरीके से। जी हां दोस्तों एक बहुत ही अहम खबर है आपके लिए जो मैं आपको देने वाला हूं 8 सीपीसी से संबंधित। इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि फिलहाल 8 सीपीसी पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों ताजा जानकारी आ चुकी है, लेटेस्ट जानकारी आ चुकी है आज की तारीख में। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी का इंटरनली काम शुरू हो चुका है। इंटरनली काम चल रहा है 8 सीपीसी का। इस बात की पुष्टि हो गई है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन हो चुका है। जैसा आपको पता है 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी मिल चुकी है, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी हो चुके हैं और इसका काम चल रहा है। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने बता दिया है कि 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी मिल चुकी है और टर्म ऑफ रेफरेंस जारी होने के बाद इंटरनली 8 सीपीसी पर काम चल रहा है। आप यहां पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, लेकिन इसके लागू होने की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, यहां पे साफ बयान दे दिया है कि 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी मिल चुकी है, 8 सीपीसी पर इंटरनली काम चल रहा है, लेकिन अभी तारीख तय नहीं है। जी हां दोस्तों, अभी तारीख का यहां पे कोई ऐलान नहीं हुआ है कि कब से आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा, लेकिन गुपचुप तरीके से 8 सीपीसी का काम इंटरनली चल रहा है। क्योंकि अभी पूर्ण काम खत्म नहीं हुआ, इस वजह से तारीख मेंशन नहीं है। जी हां दोस्तों, ये तो बता दिया कि 8 सीपीसी पर काम चल रहा है, लेकिन तारीख अभी डिस्क्लोज नहीं करी, अभी तारीख नहीं बताई कि 1/1/2026 से ही 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलेगा। अब तारीख क्यों नहीं बताई? वो इस वजह से क्योंकि अभी पूर्ण काम खत्म नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। वेतन आयोग की रिपोर्ट सबमिशन के बाद ही तारीख का उल्लेख भी रिपोर्ट में वर्णित होगा। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा सरकार को, तो दोस्तों उस पूरे नोटिफिकेशन में वो डेट मेंशन होगी कि कब से आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलना है 1/1/2026 से। तो दोस्तों जब आगे चलकर 8 सीपीसी की पूरी रिपोर्ट बन जाएगी, जब गैजेट नोटिफिकेशन आएगा, तो दोस्तों उसमें डेट मेंशन होगी 1/1/2026। हालांकि दोस्तों वित्त मंत्री जी के बयान में यह साफ है कि इंटरनली काम स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों वेतन आयोग के पास पूरे 18 महीने हैं, 18 महीने में अपनी रिपोर्ट वेतन आयोग देगा सरकार को। देखते हैं दोस्तों अगले साल यानी 2027 में कब तक वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है सरकार को। लेकिन दोस्तों अब हम संतुष्ट हो चुके हैं, अब हम आराम से घर में बैठेंगे, जो ऑफिस जा रहे होंगे वो ऑफिस में काम करेंगे। अब कोई चिंता की बात नहीं है, ये बात एक्सेप्ट हो चुकी है कि इंटरनली गुपचुप तरीके से 8 सीपीसी पर काम शुरू हो चुका है। ये आपके लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। ऐसी जानकारियां आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी नई जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।